दोस्तों, आप लोग जो अभी काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश आबकारी पुलिस। दोस्तों, आबकारी पुलिस में एक्साइज पुलिस के जो 405 पद हैं, 2016 की वैकेंसी है ये आपकी, 2016 की वैकेंसी, और काफ़ी दिनों से आप लोग इंतज़ार करते आए हैं। तो आपका फिजिकल और रिटन दो चीज़ें हो चुकी हैं। आपको पता है कि आपका रिटन हो चुका है और फिजिकल हो चुका है, पर अब जो है आपके फिजिकल के रिजल्ट आने हैं और फिर इंटरव्यू होना है। तो जैसा कि आयोग के कैलेंडर में बताया गया कि जो आपका रिजल्ट आएगा फिजिकल का, वो फिजिकल का रिजल्ट आपका अगस्त में आ रहा है और इंटरव्यू आपके सितंबर में कराए जाएंगे। सितंबर माह में इंटरव्यू कराए जाएंगे और जो रिजल्ट आपका आ जाएगा फिजिकल का वो अगस्त में आ जाएगा। तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं, अगले महीने में आपका फिजिकल का रिजल्ट आना है, उसके अगले महीने में इंटरव्यू हो जाना है। फिर इसका मतलब यही लग रहा है कि ये नवंबर दिसंबर तक आपकी ज्वाइनिंग करा देंगे जहाँ तक है। तो दोस्तों देखें, इसमें कुल जो पद थे वो 405 पद हैं, है ना। कुल जो पद हैं वो 405, जिसमें जनरल के 203 पद, ओबीसी के 109, एससी के 85 पद और एसटी के 8 पद हैं। और यहाँ पर जो फिजिकल के लिए बुलाया गया था वो 4902 बच्चों को बुलाया गया था। ठीक है, इतने बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। अब इसमें से कितने लोग यहाँ पर पहुँचे, कितने लोग फिजिकल दिए, कितने लोग फेल हो गए, ये अलग का मैटर है। तो अब आप देखें कि यहाँ पर जो बच्चे हैं, आपको पता होगा कि वैकेंसी 2016 की है, तो इसका मतलब इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो इसमें अप्लाई किए होंगे और कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए होंगे। यूपीपी में, ग्रुप डी में, रेलवे में, कहीं ना कहीं काफ़ी बच्चे इसमें से सेलेक्ट हो गए होंगे, है ना, ऐसा हो सकता है। अब बात आती है जो बच्चे हैं उनमें 405 पदों पर इनकी नियुक्ति होनी है। तो देखें, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें रिटन एग्ज़ाम होना है, और रिटन एग्ज़ाम जो आपका है वो स्क्रीनिंग यानी केवल पासिंग के लिए है। आप रिटन में पास हो जाओ, रिटन के जो मार्क्स होंगे वो आपके इस मेरिट में, जो मेरिट बनेगी आपकी फाइनल, उसमें जुड़ना नहीं है। फिर दूसरा है फिजिकल टेस्ट, और फिजिकल टेस्ट आपका 60 नंबर का यहाँ पे कराया गया है। फिजिकल टेस्ट आप लोगों ने दे रखे हैं, उसमें 60 नंबर होने हैं। 60 नंबर में से आप देखें कि 60 नंबर जो है वो 3-20-20-20 करके बटा हुआ है 3 भागों में। 20 नंबर आपके रेस के दिए गए हैं, दौड़ के, 20 नंबर आपके लॉन्ग जंप के दिए गए हैं, और 20 नंबर बाल थ्रो के दिए गए हैं। ठीक है, तो ये रेस जो है उसको भी इन्होंने 4 भागों में बांटा है कि जो मेल कैंडिडेट होंगे, मेल कैंडिडेट को 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा, और वो अगर 30 मिनट में दौड़ते हैं तो उनको 12 नंबर मिलेगा। यदि 27 मिनट में दौड़ते हैं तो 15 नंबर मिलेगा। अब कोई कहे कि 28 मिनट में दौड़ गया तो 27, 28 यहाँ इसके बीच में आ रहा होगा, इसका मतलब 27 से ज़्यादा है, यानी 28 वहाँ पे ले लिया तो 27 के बाद आ जाएगा, तो उसको कितना मिल जाएगा यहाँ पे 12 नंबर। अगर 27 के बाद 28, 29 मिनट में दौड़ता है तो उसको कितना मिलेगा, 12 नंबर। आपको यह क्लियर होना चाहिए कि 27 मिनट में यदि वो दौड़ जाता है, या 24 से 27 के बीच में है तो 15 नंबर मिलेगा। यदि 27 से ज़्यादा हो गया, 27.1 हो गया, या 28 या 29 हो गया, तो 12 नंबर ही मिलने हैं। इस तरह से अगर 24 मिनट में दौड़ता है तो 18 नंबर, और 21 मिनट में अगर वो दौड़ पूरी कर लेता है तो उसे पूरे 20 नंबर मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, दूसरा है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप 15 फीट, 17 फीट, 18 फीट, इन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा है। यदि कोई 15 फीट तक जाता है तो उसे 12 नंबर, और 17 फीट तक जाता है तो 16 नंबर, 18 फीट जाता है तो 20 नंबर। अब कोई अगर 14 फीट आता है तो इसका मतलब फेल है। यदि कोई 16 फीट जाता है तो आप देखिए 15-16 के बीच में है, यानी 15 से ज़्यादा, 17 से कम है। इसका मतलब ये कि 17 से कम है, तो इसका मतलब यही हो गया कि आपको 16 फीट पे भी कितना मिलेगा, 12 नंबर मिलेगा। ठीक है, देखें लास्ट में क्रिकेट बॉल थ्रो है। क्रिकेट बॉल थ्रो यदि आप 61 मीटर तक उसको फेंक लेते हैं तो 12 नंबर, 63 मीटर तक जाता है आपकी बॉल तो 16 नंबर, और यदि आप 65 मीटर तक इसे फेंक लेते हैं तो 20 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। इस तरह से 20-20 करके ये 60 नंबर आपका फिजिकल, और 20 नंबर का यहाँ पर लास्ट स्टेप आपका जो है इंटरव्यू होना है, और टोटल आपके पूर्णांक बन रहे हैं ये 80 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो फिजिकल हुआ है, तो फिजिकल पे अब अगर हम बात करें तो मान लेते हैं कि यहाँ पर टोटल तो 60 नंबर हो रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हर बच्चा
हो सकता है कि कोई बच्चा हो जो 20-20-20 तीनों में ला लिया हो, ऐसा कुछ लोग हो भी सकते हैं, और हो भी सकता है ऐसा कि कोई भी ना आया हो, है ना। तो ऐसा तो ठीक है, जनरली हो सकता है कि बहुत अच्छे बच्चे जो मेहनती हैं वो 60 में 60 ला सकते हैं। तो हम नॉर्मली अगर बात करें तो इसमें मान लेते हैं, अगर हम एवरेज मार्क लेते हैं, एवरेज इसका 16, इसका 16 और इसका 15 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 16, इसका 16 और इसका 15, तो आपको पता है यहाँ पर 16, 43, 47, यहाँ पर 47 नंबर हो रहा है टोटल आपके 60 नंबर में। अगर हम एवरेज ले रहे हैं कि एक बच्चा जो तीनों में एवरेज पाया हो, यानी कि सेकेंड राउंड का जो नंबर है आपका सेकेंड क्लास का, उसमें पाया हो 16 और इसमें हमने 15 ले लिया, तो ये 47 नंबर बन रहा है। ऐसा भी हो सकता है, पहली कंडीशन हमने बना ली। दूसरी कंडीशन कि ऐसे बच्चे होंगे जो हो सकता है कि एक में कम से कम 20 पाए हो और दोनों में सेकंड रहे हो। तो जैसे इसमें 20 हो गया, फिर 16 हो गया और फिर 15 हो गया। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 51, 20, 30, 50, 51 नंबर, ये 51 जाएगा, ठीक है। अब ये 51 जा रहा है तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई ऐसा तो ज़्यादातर बच्चे नहीं होंगे जो तीनों में 20-20 पाए हों, या मान लेते हैं कुछ बच्चे हो सकता है कि 2 में 20 पाए हों, 1 में 15 पाए हों, तो 20-20, 40 और ये 55 नंबर हो जाएगा। तो ये 3 कैटेगरी में हम ले रहे हैं कि एक जो तीनों में सेकेंड क्लास हो, एक जो एक में पूरा नंबर पाया हो, और एक ऐसा बना ले रहे हैं जो दोनों में 2 में 20-20 पाए हों और किसी एक में 15 नंबर पाए हों। तो यहाँ पर बन जाएगा 55 नंबर। इस तरह से आपके पास 47, 51, 55 ये मेरिट बन रही है। तो इनका अगर हम बीच का ले लें तो आपके पास वैल्यू बन रही है 51। भाई मिनिमम हम ये मान ले रहे हैं 47 आ रहा है और हाईएस्ट मान ले रहे हैं कि ये 55 तक जाएगा। तो ये बीच की हमने ले लिया, 47 और 55 के बीच में 51 नंबर वाला ले रहे हैं। और 51 नंबर ये आपके हो गए 60 में। फिर 20 नंबर का इंटरव्यू है। तो दोस्तों 40 नंबर इंटरव्यू में अगर आप प्रेजेंट हो जाते हैं, यदि आप अच्छे कपड़े जो ड्रेसिंग है ठीक ठाक अगर बन के आप चले गए, तो 8 नंबर आपको वहाँ से 40% इसका 8 नंबर आपको वहाँ मिलना ही मिलना है। तो मिनिमम तो 8 नंबर आपको मिलना है। यदि आप कुछ क्वेश्चनों के जवाब दे देते हैं तो ये मार्किंग जो 8 नंबर की है आपकी मिनिमम है। फिर ये आपको 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर ऐसे मिलेंगे वो आपके क्वेश्चन बताने पे। यानी ये एवरेज मार्क हम कह सकते हैं कि नॉर्मली ज़्यादातर बच्चों को जो मिलेगा वो 10, 11, 12 मिलेगा। जो बहुत अच्छा करेगा उसको 14 से 16 नंबर भी मिल सकता है, 17 नंबर तक भी मिल सकता है, ठीक है। बहुत अच्छा करने वालों को 16-17 नंबर भी मिल सकता है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि 10, 11, 12, 14, 15, 16 इस तरह से एवरेज हम 12 नंबर ले लेते हैं। इस तरह से जो एक एवरेज ले रहे हैं हम वो 12 नंबर ले रहे हैं। तो आपकी जो कट ऑफ बनेगी फिजिकल की और इंटरव्यू की यहाँ पे 63 नंबर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो कट ऑफ बन रहा है आपका 63 नंबर, यानी 63 के आसपास आप होंगे, एक नंबर आगे या पीछे, तो आप अपने आप को सेलेक्ट मान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो हमने 63 बताया, ये 63 थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप इसको ऐसा कर लें कि ये 61 से 65 तक इसकी मेरिट जा सकती है। भाई इसमें 1-2 नंबर कम भी हो सकते हैं, 1-2 नंबर ज़्यादा हो सकते हैं। तो 2 नंबर कम कर दिया तो 61 हो गया, 2 नंबर बढ़ा दिया तो 65 हो गया। ये आपकी होगी इंटरव्यू और फिजिकल की फाइनल मेरिट जिससे आपका सिलेक्शन होना है, ठीक है दोस्तों। तो आप अपने फिजिकल के मार्क्स ऐड कर लें और आप देखें कि आप यदि आपकी ठीक ठाक इंटरव्यू की तैयारी है तो आपको 11-12 नंबर मिलने हैं। और अभी आपके पास समय है, सितंबर में इंटरव्यू होना है। आप लग जाइए मन से और प्रयास करिए कि आपको कम से कम 15 नंबर इंटरव्यू में मिले। कम से कम 15 नंबर मिलने का मतलब कम से कम 15 मिले, 16, 17, 18 के लिए भी आप प्रयास करें, अच्छा नंबर आए। जितना अच्छा नंबर आएगा आपका सिलेक्शन उतना सिक्योर होगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अभी जैसे ही आपकी फिजिकल के रिजल्ट आ जाते हैं फिर हम इस पर एक डिस्कशन करेंगे कि किसका कितना गया है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग एक ग्रुप बनाएं, इस नंबर पे मैसेज करें हमें, जो भी इस आबकारी पुलिस में बच्चे पास हुए हैं, फिजिकल दे के आए हैं, इस नंबर पर 8299 710 282 इस नंबर पे मैसेज करें। हम एक ग्रुप बनाएं, एक ग्रुप बना करके उसमें हम लोगों से संपर्क में रहें। क्योंकि कोई बात होती है दोस्तों, अगर वैकेंसी फंसती है तो कभी भी तो कम से कम जितने बच्चे हैं तो वो एक साथ रहेंगे तो किसी बात पे हमको निर्णय लेना आसान रहता है, ठीक है। और इसमें
किसी चीज़ पे आपको पहुंचना है, किसी निर्णय पे पहुंचना है, आप इनके बारे में सब कुछ जान जाएंगे। कितना फिजिकल में आया, कब किसका इंटरव्यू होना है, किस डेट में, चूंकि इंटरव्यू की डेटें लंबी होती हैं तो कब कब किसका होना है, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। और हमें कुछ बताना होगा या आपको कुछ पूछना होगा तो उसी ग्रुप के माध्यम से हम आपके डाउट को क्लियर करते रहेंगे।